इंडिया का फर्स्ट गोस्ट हंटर, इंडिया का सबसे मिस्टीरियस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। उन्होंने 6000 प्लस केसेस सॉल्व किए, पर अपनी मौत का राज, गोस्ट हंटर या हॉन्टेड लाइफ। चलिए जानते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गौरव तिवारी। 7 जुलाई 2016, दिल्ली की एक रात। एक घर के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन उस घर में मिला एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी भर दूसरों को नेगेटिव एनर्जी से बचाता रहा, पर अपनी ही मौत से नहीं बच पाया। ये कहानी है इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, गौरव तिवारी। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट सुपरनैचुरल चीज़ों में था। उन्होंने क्लेम किया था कि उनका पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस तब हुआ था जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने एक ऐसी प्रेजेंस फील की जो नॉर्मल नहीं थी। ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। बाद में वो यूएस गए और वहाँ पैरानॉर्मल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में ट्रेनिंग ली। उन्होंने एडवांस इक्विपमेंट का यूज़ सीखा, ईएमएफ मीटर्स, ईवीपी रिकॉर्डर्स, इंफ्रारेड कैमरास। वो सिर्फ भूत प्रेत में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते थे। उनका अप्रोच साइंटिफिक था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने स्टार्ट की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आईपीएस। उनका गोल था सुपरस्टिशन को कम करना, लोगों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू केसेस सॉल्व करना। उन्होंने 6000 प्लस केसेस इन्वेस्टिगेट किए। उनका मानना था हर शैडो भूत नहीं होती, हर आवाज़ पैरानॉर्मल नहीं होती। उन्होंने कई केसेस में प्रूव किया कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल थी। टीवी शोज़ एंड पब्लिक इमेज। वो कई टीवी शोज़ में आए, भूत आया, हॉन्टेड वीकेंड्स। उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ भी दिए। पब्लिक उन्हें इंडिया का गोस्ट हंटर कहने लग गई थी। लेकिन जो उनके करीब थे वो कहते थे कि वो काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनली इंटेंस इंसान थे। उनके कुछ काफ़ी फेमस केसेस हैं। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल हॉन्टेड हाउस केसेस इन्वेस्टिगेट किए। चलिए इनमें से किसी केस की बात करते हैं। पहला केस, दिल्ली हॉन्टेड अपार्टमेंट। एक फैमिली क्लेम करती थी कि उन्हें रात में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वुडन कंस्ट्रक्शन और पाइप वाइब्रेशन से साउंड आ रहा था। केस सॉल्व्ड। दूसरे केस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस केस। एम्प्लॉयज़ को लगता था वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने ईएमएफ रीडिंग्स ली और फॉल्टी वायरिंग डिटेक्ट की। लेकिन कुछ केसेस में उन्होंने एडमिट किया कि सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और वही लाइन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गई। उनकी मौत से पहले की बातें। उनकी डेथ से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा था, मुझे लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे फॉलो कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। 7 जुलाई 2016 को उनकी बॉडी दिल्ली के द्वारका एरिया में उनके घर में मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया डेथ ड्यू टू सफोकेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड का एंगल बताया गया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मिस्ट्री एंड थ्योरीज। आज भी लोग मेजर 3 थ्योरीज डिस्कस करते हैं। थ्योरी 1, मेंटल स्ट्रेस। पैरानॉर्मल फील्ड में काम करते हुए साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो ये भी बात हो सकती है। थ्योरी 2, एक्सीडेंटल डेथ। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो सकता है। थ्योरी 3, पैरानॉर्मल एंगल। क्या सच में उन्होंने कोई नेगेटिव एनर्जी फॉलो कर रही थी? सच क्या है सिर्फ वही जानते थे। अब एक इंसान जिसने हज़ारों लोगों को उनके डर से आज़ाद कराया, आखिर में खुद ऐसे डर में फंस गया जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। उनकी कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं, मेंटल हेल्थ और अनसीन प्रेशर की भी कहानी थी। जिसने अंधेरे से दोस्ती की, शायद अंधेरा ही उसकी ज़िंदगी का आखिरी मेहमान बन गया।
कुछ राज फाइल्स में बंद हो जाते हैं, कुछ राज कभी खुलने के लिए नहीं होते। क्या गौरव तिवारी सच में अकेला था या फिर कोई और भी था वहाँ? अब ये तो कोई नहीं जानता और मुझे लगता भी नहीं है कि ये कभी सॉल्व होगा। बट पर्सनली जिस हिसाब से मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उससे मुझे इतना समझ में आया कि स्पिरिट्स अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। अब कौन सी तुम्हारे हिस्से में आ जाए वो पता चलता है। उनके पास साइंटिफिक नॉलेज थी पैरानॉर्मल के बारे में, बट उन्हें कभी एक प्रोटेक्शन नहीं लिया किसी भी चीज़ के लिए, गॉड के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू उनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। सो बेसिकली अगर आप पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं, सो गॉड में भी बिलीव कीजिए। एक सेफ साइड, एक प्रोटेक्शन फील होता है एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी वे ऑल मिस मिस्टर गौरव तिवारी, ही वॉज अ लेजेंड।